2026 नीट यूजी परीक्षा प्रश्नपत्र लीक को नहीं सारा देश बड़ खबर सामना को आसी विवाद पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पक्षर कठोर पदक्षेप नि परीक्षा बातिल व पूर्ण परीक्षा पर निष्पत्ति लक्ष लक्ष छात्र छात्री निराश होगा पड़ी। मतलब कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। विकसित भारत मतलब कि शिक्षित भारत है नहीं, लेकिन विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। और जो शिक्षा दी जा रही है वो ऐसे दी जा रही है। और ये कि आज की बात नहीं है, 2016 में लीक, 2021 में लीक, 2024 में लीक, 2026 में लीक। इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में मन की बात करनी चाहिए ना बच्चों के साथ, ये लीक क्यों हो रहे हैं। और मतलब कि पिछले 10 सालों में 4 बार नीट पेपर, और इसी एग्जाम के द्वारा क्या बनते हैं, आपके हमारे इलाज होते हैं उन्हीं डॉक्टरों के साथ। और ये लीक पेपर तो पकड़ा गया, जहां नहीं पकड़े गए एने विभिन्न सामाजिक गणमाध्यम हईचई सृष्टि कर। नमस्कार दर्शक बंधु, जीटीवी भारत ओडिया डिजिटल न्यूज चैनल को आपन को स्वागत करुच्ची। मो रामदास खबर टी शेष जाए देखु, भल थे अधिक रु अधिक शेयर करूँ, आवश्यक स्थल कमेंट कर सचेतन करूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करने भूलु ना। 2026 मे 3 तारिख में अनुष्ठित होता नीट परीक्षा को एनटीए आनुष्ठानिक भाव बातिल कर। परीक्षार स्वच्छता बजाय रखा परीक्षा पुणी थे अनुष्ठित हो, तेबे यार नूतन तारीख एपर्यंत घोषणा करा जाय नहीं। खूब शीघ्र एनटीए वेबसाइट रे यह प्रकाश पाइब। पूर्ण परीक्षा पर छात्र छात्री को कौन अतिरिक्त फी देवाक पड़ो ना। प्रश्नपत्र किपरि लीक है? परीक्षार प्राय 15 दिन पूर्व प्राय 410 प्रश्न संबलित एक गैस पेपर व्हाट्सएप रे घूरी बुलूथिला। तदंत व जांच पर जना पड़ी जे मूल परीक्षार प्राय 120 प्रश्न विशेषकर केमिस्ट्री व बायोलॉजी लीक होइतिबा प्रश्नपत्र सह संपूर्ण मेल खाउतिला। केउठारु प्रश्नपत्र लीक होइतिला? राजस्थान रो शिकार, डेराडून एवं केरल रो किछि कोचिंग सेंटर माध्यम रे यह व्यापी थिबा संदेह करा जाइछि। भारत सरकार प्रश्नपत्र लीक रे तदंत भार सीबीआई को हस्तांतर करिसंती। वर्तमान सुधा राजस्थान एवं महाराष्ट्र किछि मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्त करा जाइथिबा कहा जाउछि। खबर अनुसार गोटे प्रश्नपत्र 5 लाख रु 30 लाख टंका पर्यंत कारबार होइथिला। नीट प्रश्नपत्र लीक संपर्क में सुप्रीमकोर्ट वरिष्ठ वकील तथा कांग्रेस दलर वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल को सांबादिक सम्मेलन रे कौन कहते शुणु। 21, 24, 26 बोला ना, कोई इसका नतीजा हुआ, पहुंचा है? तो जांच हुई, कोई नतीजा पहुंचेगा ही नहीं। क्योंकि इन प्रदेशों में जब लीक होती है तो इनके खुद के जो सत्ता में जो बैठे हुए हैं उनके सहमति से तो बिना होगी नहीं, और उनको आरोपी दिखा नहीं सकती सीबीआई। ये क्यों है कि केवल भाजपा की सरकारों में लीक होते हैं ये पेपर? तो खास दिलचस्पी है इनकी छात्रों के प्रति। यह लक्ष लक्ष परिश्रमी छात्र छात्री एक दुखद खबर होइतिले मध्य सठिक प्रार्थी को न्याय देवा पई सरकार एही बड़ निष्पत्ति नहीं। 2026 नीट यूजी परीक्षा पई सारा देशर चलित वर्ष प्राय 75,70,000 75.7 लाख परीक्षार्थी आवेदन करथिले, जहा नीट इतिहास रे एपर्यंतर सबुठारु अधिक संख्या। मे 3 तारिख अनुष्ठित होइतिबा परीक्षा रे प्राय 95% अधिक छात्र छात्री परीक्षा केन्द्र उपस्थित थिले। ओडिशा रो मध्य प्राय 70,000 रु अधिक छात्र छात्री ए परीक्षा देथिले। वर्तमान परीक्षा बातिल होइतिबारु ए समस्त 25 लाख रु अधिक परीक्षार्थी पुणी थे री एग्जाम पूर्ण परीक्षा देवा पई अपेक्षा करिसंती। निकटरे होइतिबा तदंत अनुसार नीट यूजी 2026 परीक्षार सबु सेट्र प्रश्नपत्र लीक होइतिबा नै संदेह करा जाउछि। तेबे विशेषकर निम्नलिखित विषय गुड़िक उपरे यार प्रभाव सबुठारु अधिक देखा मिलिबो। कांग्रेस छात्र नेता सांबादिक सम्मेलन रे कौन कहते शुणु। रातों रात पढ़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनकी एजुकेशन में पैसा खर्च कर रहे हैं, ट्यूशन फीस में पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो सालों के संघर्ष के बाद, हार्डवर्क के बाद जब एग्जाम देने जाता है तो उसके मन में दिल में एक दर्द होता होगा या एक डर होता होगा कि जो मैंने इतनी पढ़ाई की है, अंत में ये पेपर कैंसिल तो नहीं हो जाएगा या पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा।
वो मोटिवेशन, वो भरोसा कहाँ से आएगा उसको? और ये किसकी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, देश के स्टूडेंट्स को इतना ट्रस्ट हो कि वो जिस सिस्टम के लिए, जिस सिस्टम में पढ़ने जा रहे हैं, एग्जाम्स देने जा रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट है भी कि नहीं है। ये नाकामी है बीजेपी की। बीजेपी इसके लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है। आपको याद होगा एक विज्ञापन था बीजेपी का जिसमें एक महिला बोलती है, वार रुकवा दी पापा। वार रुकवा दी पापा का मतलब बीजेपी ये क्लेम करती है कि दूसरे देशों के युद्ध रुकाने की ताकत ये बीजेपी रखती है, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री मोदी जी रखते हैं। पर सच्चाई ये है कि हमारे देश में पेपर लीक तक नहीं रोका जा रहा। ये सच्चाई है इस बीजेपी सरकार की, इस कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री की। ये एक छोटा इशू नहीं है, ये भारत के भविष्य का इशू है। और ये शुरू हुआ जब एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो शुरू की बीजेपी ने 2017 में, उसके बाद पेपर लीक लगातार हुए। उसके बाद किस तरह से मेरिट में आता है उसके ऊपर हर बार सवाल हुए। कोर्ट्स का इंटरवेंशन उसके बाद बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा पेपर लीक्स हो रहे थे, सवाल इस पे उठाए जा रहे थे। हमारा ये मानना है, या ये सवाल बीजेपी सरकार से है, ये जो आपने बिल्कुल नेशनल एक ही एजेंसी बना दी है, उसको ऑडिट कौन करता है? वो प्राइवेट वेंडर्स जो हैं, वो किस बेसिस में उसको आप ये काम देते हो कि वो टेस्ट ले? इससे पहले यूनिवर्सिटीज अपना टेस्ट खुद लेती थी, स्टेट्स की गवर्नमेंट अपना टेस्ट खुद लेती थी, यूजीसी अपना टेस्ट खुद लेती थी, और वो अकाउंटेबल थे अपने टेस्ट के लिए, जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास थी। लेकिन अभी के तौर पे बिल्कुल अंधेरे में देश के लोग हैं, देश के स्टूडेंट्स हैं, और बिल्कुल ये बीजेपी सरकार मानती है और चाहती है कि उस अंधेरे में ये बच्चे जाएं और माने कि सिस्टम सही है, करप्शन नहीं हो रही। पर सच्चाई ये है साथियों कि आज वो करप्ट सिस्टम बीजेपी ने तय कर दिया है, सिर्फ वो बच्चे जिनके माता पिता के पास काला धन है, हवाले का पैसा है, वो पैसा इन बीजेपी के नेताओं को देंगे। उनकी जेबों में जब पैसा जाएगा तो उनको नौकरी भी मिलेगी, उनको एडमिशन्स भी मिलेंगी। और वो बच्चे भारत के जिनके माता पिता मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं या गरीब हैं, वो जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी भी पढ़ाई कर लें, उनका भविष्य बीजेपी के शासन में भारत देश में नहीं है। ये एग्जाम्पल सेट कर रही है बीजेपी। क्योंकि पेपर लीक अगर होता है तो पेपर लीक कौन खरीदता है? वही खरीदते हैं ना जिनके पास पैसा हो। करोड़ों रुपए के अगर ये पेपर लीक हो रहे हैं तो ये अमीरों के लिए हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी पहले से ही कहती है ये अमीरों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। तो इस इशू में हमारी कुछ डिमांड्स हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि ये बीजेपी तक भी पहुंचे कि बीजेपी सरकार इसके लिए अकाउंटेबल है। ये देश के बच्चों के भविष्य की बात है, बीजेपी इससे भाग नहीं सकती। सबसे पहले देश का जो एजुकेशन मंत्री है उसको इस्तीफा देना चाहिए अपनी गलती मानकर, और कंपनसेशन इस बीजेपी सरकार को देनी चाहिए, बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी और उनके माता पिता को भी। रिपोर्ट अनुसार व्हाट्सएप रे बुलुथबा लीक पेपर रे जीव विज्ञान, बायोलॉजी एवं रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री रो प्रश्न गुड़िक बहुमूल परीक्षा पेपर सहित समान थिला। लीक होइथिबा संख्या सारा देश रे परीक्षा पई प्रस्तुत होइथिबा प्रश्नपत्र विभिन्न सेट यथा सेट ए बी सी डी मध्यरु केउटी निर्दिष्ट भावे लीक होइछि ताहा स्पष्ट होई नथिले भी प्रश्न गुड़िक परीक्षा पूर्व बाहर मिलुथिला। परीक्षा पूर्व प्राय 120 रु अधिक प्रश्न सोशल मीडिया रे उपलब्ध थिला, जेउति पई एनटीए केवल गोटे सेट बा गोटे विषय को नुहे बरम संपूर्ण परीक्षा को बातिल करने को निष्पत्ति नहीं। एही कारणरू समस्त परीक्षार्थी को 4टी जाक विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी पुणी थे परीक्षा देवाक पड़ो। आम आदमी पार्टी नेता तथा दिल्लीर पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टी सुप्रीमो तांको वक्तव्य कौन कहते शुणु। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कठोर अभिमुख्य ग्रहण कर प्रतिक्रियार मुख्य बिंदुगुड़िक है शून्य सहनशीलता, जीरो टॉलरेंस। शिक्षा मंत्री कहते जे परीक्षा रे कौनसी प्रकार अनियमितता व दुर्नीति को सरकार सह्य करेंगे नहीं। छात्र छात्री भविष्य सह खेलुथिबा दोषी विरुद्ध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। परीक्षा रे स्वच्छता बजाय रखिबापई एवं छात्र छात्री स्वार्थ रक्षा करने परीक्षा बातिल करने निष्पत्ति
नियाଯାଇଛି बोली से सूचना ଦେଇଛନ୍ତି। उच्चस्तरीय तदंत ଏହି संपूर्ण मामलार तदंत ପାଇଁ से एक उच्चस्तरीय कमिटी गठन करने सह सीबीआई तदंत ପାଇଁ निर्देश ଦେଇଛନ୍ତି। लीक पछरे थिबा प्रकृत मास्टर माइंड को खोजी बाहर करने को से प्रतिश्रुति ଦେଇଛନ୍ତି। एनटीए रो संस्कार एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रो कार्यशैली रे संस्कार आनिबा पई एक विशेषज्ञ कमिटी गठन कराजिबो बोली से कहिसंती, जहा द्वारा भविष्यत रे एपरि घटनार पुनरावृत्ति हब नाही। परीक्षार्थी माने भयभीत न होई पूर्ण परीक्षा पई प्रस्तुत रहिबाको से अनुरोध करिसंती। सरकार स्वच्छता और परिश्रमी छात्र छात्री सह रहिसंती बोली से दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसंती। ब्यूरो रिपोर्ट जीटीवी भारत ओडिया। सीबीआई ने इसलिए चार्जशीट फाइल नहीं की क्योंकि सीबीआई इनएफिशिएंट है ना। सीबीआई इनएफिशिएंट नहीं है, सीबीआई में बड़े अच्छे अच्छे अफसर हैं। क्योंकि सीबीआई उन्हीं लोगों को रिपोर्ट करती है जो इस देश में पेपर लीक करवा रहे हैं। सीबीआई किसी को सजा दिलवा ही नहीं सकती। एक बार सारे देश की भी बात करते हैं। 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, टोटल हमारे देश में 93 पेपर लीक हुए हैं, 93, और इनमें अधिकतर पेपर डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बीजेपी की एनडीए की सरकारों में लीक हुए हैं। लगभग 6 करोड़ युवाओं का भविष्य इन 93 पेपरों में, 6 करोड़ लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया इन 93। इनमें मोस्टली पेपर लीक हुए राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और गुजरात में। इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए।